गंगा और वरुणा नदियों के संगम के किनारे बसा सारनाथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आपको सारनाथ के बारे में इतिहास के पन्नों से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सारनाथ के बारे में जानने के लिए। ये जो बिखरे हुए पत्थर हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं हैं, बल्कि सारनाथ के गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। इस पर उकेरी गई कलाकृतियां जो कई राजवंशों के द्वारा निर्मित करवाई गई, खास करके मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल में बने ये पत्थरों के टुकड़े पर जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, जो मूल रूप से बलुआ पत्थर पर उकेरी गई है। आज भले ये पत्थर के चंद टुकड़े दिखते हों, लेकिन ये अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं, जो आज अपनी गौरवशाली इतिहास पर आंसू बहा रहे हैं। तो दोस्तों, सारनाथ जो बौद्ध जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक सारनाथ, जिसे भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अपना पहला उपदेश देकर धम्म की यात्रा यहीं से शुरू की थी। भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। सारनाथ न केवल बौद्धों के लिए, बल्कि हिंदुओं और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी आस्था का स्थान है। सारनाथ का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसके उत्खनन की कहानी भी उतनी ही रोचक है। सारनाथ जो सारंगनाथ का अपभ्रंशित रूप है, जिसका अर्थ होता है हिरणों का स्वामी, इसे जैन ग्रंथ में सिंहपुर कहा गया है और इसे ऋषि पत्तन या मृगदाव वन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ जो हम देख रहे हैं, यहाँ न सिर्फ चैत्य, स्तूप, बल्कि मंदिर भी पाए गए हैं और कई मीलों तक यह फैला हुआ जो हम देख रहे हैं, इसकी बनावट, इसकी ईंट, इसकी जो चित्रकारी है, वो देखने लायक है, काफ़ी खूबसूरत, जिस पर कुषाणों, मौर्यों और गुप्तों के अलावा कई क्षेत्रीय शासकों ने इसे संरक्षण दिया और इसके संवर्धन में कार्य किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये एकाश स्तंभ जो है, अब अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ये देखिए, ये एकाश्म वेदिका के रूप में, और ये इसकी बनावट देखिए, चित्रकारी देखिए, जगह जगह बिखरे हुए अपने इतिहास की गवाही देता हुआ ये जो आप देख रहे हैं दूर से, वो धमेक स्तूप के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। और ये देखिए, ये जो देखा वो धमेक स्तूप है, जो जैनियों से संबंधित है। और ये जो आप पत्थर के टुकड़ों पर जो नक्काशी देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका विकास कई कालखंडों में हुआ है। किसी एक शासक या एक वंश के शासकों ने इसके विकास में सहयोग नहीं दिया, बल्कि कई राजाओं ने, कई राजवंशों ने इसे विकसित करने में सहयोग किया है। सारनाथ जो है,
वो काफ़ी महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि यहीं से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यह धर्मराज का स्तूप जो है, इसके बारे में मैं बता दूं कि यही धर्मराज का स्तूप जो एक टीले के रूप में था, काशी नरेश चैत सिंह के दीवान जगत सिंह ने अज्ञानवश इसे खुदवाया, और जिससे जनता का आकर्षण इस ओर बढ़ा, क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं, ईंटें या अन्य पत्थरों पर जो नक्काशी किए हुए साक्ष्य प्राप्त हुए, जनता के मन में कौतूहल जागा और जानने की लालसा जगी। और फिर कर्नल कैकेंजी ने 1815 ईस्वी में इस सारनाथ की खुदाई आरंभ की, और बाद में कनिंघम ने 1835-36 ईस्वी के आसपास जो है इसका विस्तृत उत्खनन करवाया, और मूल रूप से धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप की खोज इन्होंने की। चौखंडी स्तूप वही स्तूप है जिस पर बैठकर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो है उपदेश दिया। और ये देखिए, जो छिद्र देख रहे हैं, ये पानी के निकासी की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ थी। और देखा जाए तो जगह जगह पर ये देखिए धर्मराज का स्तूप जो आप देख रहे हैं, इसी स्तूप पर बैठकर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अब जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है वह एक मंदिर के रूप में है, और ये मंदिर हिंदू धर्म की गवाही देता है। और यदि हम बात करें इतिहास के पन्नों से, तो मेजर किंकोई, जिन्होंने 1851-52 में इसकी खुदाई की, और यह कालक्रम चलता रहा खुदाई का, जिसमें एडवर्ड थॉमस, प्रोफेसर फिट्ज, एडवर्ड हॉर्न जैसे नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इस क्षेत्र का यदि हम देखें तो विस्तृत एवं भौगोलिक अध्ययन के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से उत्खनन जो है एच.बी. ऑर्टल ने करवाया, जिसमें मुख्य रूप से जो इन्हें प्राप्त हुआ वो मुख्य मंदिर का द्वार, अशोक स्तंभ, ये देखिए, ये जो छिद्र देख रहे हैं, ये सारे के सारे छिद्र जो हैं जल निकासी के लिए बनाया गया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि ये देखिए, ये कुएं के रूप में है जिसे अभी ढक दिया गया है। तो जल निकासी की जो है वह बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी, उत्तम प्रबंध था, जल प्रबंधन का ज्ञान काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, ये कुआं है जिसे ढक दिया गया है। और यदि हम देखें तो अशोक स्तंभ जो है यहाँ की मुख्य कलाकृतियों में से एक है, जिसके शीर्ष को हमने अपनाया भी है, जो 4 सिंह हैं, जिसे अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। अब हम जिस संरचना की बात करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं वह है धमेक स्तूप। सारनाथ से प्राप्त उत्खनन में जितने भी सामग्री मिले हैं उसमें से ये धमेक स्तूप सबसे सुरक्षित और संरक्षित अवस्था में है। और यह संरचना जो है ठोस और बेलनाकार आकृति की तरह है। और धमेक स्तूप के बारे में मैं आपको बता दूं
कि इसकी स्थापना या जो इसकी स्थिति है वह उसी जगह पर है जहां मौर्य काल के सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण किया था। उसी के स्थान पर धमेक स्तूप का निर्माण किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और स्तूप के डिज़ाइन की बात करें तो यह मिट्टी और ईंटों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 43.6 मीटर 43.6 मीटर्स है। और इसका जो निचला भाग जो है यानी कि व्यास वाला भाग जो है वह 28.5 मीटर चौड़ा है यानी 28.5 मीटर्स। और देखिए ये जो कलाकृतियां हैं अलंकृत हैं और स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से धमेक स्तूप अपने आप में एक अनूठी संरचना है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस पर नक्काशी की गई है और ये जो नक्काशी है ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रमाण पेश करती है। और देखिए कितनी अच्छी अवस्था में है यह संरचना। सारनाथ के उत्खनन में जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन सबों में सबसे अच्छी स्थिति में यदि कोई संरचना है तो वो है धमेक स्तूप। और मैं आपको बता दूं कि ये जो धमेक स्तूप है ये मूल संरचना जो इसकी है वह मौर्य काल में निर्मित हुई है और अलंकरण और सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो गुप्त काल में हुआ है। तो धमेक स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। और देखिए सारनाथ जो काफ़ी फैला हुआ है इसके अवशेष यत्र तत्र बिखरे हुए हैं और इसका सौंदर्यीकरण जो किया गया है यह काफ़ी देखने लायक है। और सरकार की तरफ से इसे पर्यटक स्थल के रूप में जो विकसित किया गया है वो काफ़ी सराहनीय कदम है। और जगह जगह ये जो देख रहे हैं पानी की यानी कि जल प्रबंधन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी जिसे अभी ऊपर से कवर कर दिया गया है, जालीनुमा आकृति से ढक दिया गया है और काफ़ी हरा भरा काफ़ी खूबसूरत काफ़ी मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं काफ़ी सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है सारनाथ आकर। और मैं तो कहूँगा कि जब भी मौका मिले तो सारनाथ आकर ज़रूर घूमें, इसका अवलोकन ज़रूर करें। और संग्रहालय जो है इसका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी विकसित अवस्था में है और उत्खनन से प्राप्त जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें से अधिकांश सामग्री ये देखिए धमेक स्तूप और उसके चारों तरफ फैला हुआ बिखरा हुआ अवशेष सारनाथ का। और जो इसकी ईंटें हैं काफ़ी मजबूत चौड़ी। और हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं वह है अशोक स्तंभ का अवशेष। ये जो अशोक स्तंभ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में भारतीय संविधान की दृष्टिकोण से भी
ये जो अशोक स्तंभ है अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसको गौर से यदि देखिएगा तो पता चलेगा कि जिसको हमने सुना है, ये देखिए सिर्फ इसके स्तंभ ही अब रह गए हैं, बाकी तो टूट फूट कर बिखर गए हैं। अशोक स्तंभ जिससे हमने धर्म चक्र भी लिया है, यानी कि चक्र का जो निशान है, जो प्रगति का प्रतीक है, वो से हमने लिया है इसी जगह से। और काफ़ी महत्वपूर्ण पौराणिक स्थलों में से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो सामग्री है, जो अवशेष हैं, जो यहाँ के पत्थरों पर जो नक्काशी है, वह काफ़ी खूबसूरत और देखने लायक है। ये पूर्ण रूपेण जो है लाल बलुआ पत्थर पर उकेरी गई जो है कलाकृतियाँ हैं, जिसमें न सिर्फ मौर्य काल, गुप्त काल, बल्कि कुषाण काल और अन्य छोटे छोटे राजवंशों की भी जो है कलाकृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। यूं कहें तो एक अनूठा स्थान। और सारनाथ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सारनाथ है, ये बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही सारनाथ है जहाँ से बुद्ध ने अपना उपदेश देकर जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यानी कि बौद्ध धर्म में जो सारनाथ है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारनाथ के बगल की जो एक तस्वीर है, जो है आकृतियाँ, उसको देख रहे हैं। और ये कमल का जो फूल है वो काफ़ी इसे मनोरम और सुंदर बनाती है। बुद्ध की प्रतिमा काफ़ी सुंदर और कलाकृतियों का प्रभाव इस पर काफ़ी है। कला की दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका निर्माण जो है थाईलैंड की सरकार द्वारा किया गया है और काफ़ी सुंदर। कभी आप आइए सारनाथ तो ज़रूर देखिए। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जहाँ आप देखिए ये जो पुष्प हैं कमल के, और कई रंगों के, देखिए ये उजला कमल है और लाल कमल भी है, गुलाबी कमल भी है। और काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया है और सजाया संवारा गया है, और शांति व्यवस्था बनी रहती है। और यहाँ आने पर यहाँ जो सुकून और जो शांति मिलती है वह अपने आप में अनूठा है। ये देखिए, ये चक्र जो प्रगति का प्रतीक है, और सैलानी यहाँ हमेशा रहते हैं। और ये देखिए जो चार सिंह की बात है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। चक्र है और नज़ारा खूबसूरत, और इस खूबसूरती के पीछे ये जो कमल है इसमें चार चांद लगाता है। तो दोस्तों, सारनाथ की परिक्रमा और सारनाथ का इतिहास आपको कैसा लगा, ये हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।